नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वलसाड जिले में कितनी सीटें आती है और उनका राजनीतिक गणित जो है वो क्या कहता है। बात करेंगे धर्मपुर सीट के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 290। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? ये देखिए 2,51,084। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दिखाई देगी। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता की संख्या कितनी है, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या कितनी है, अगर उससे शुरुआत करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या है 1,25,269। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है? 1,25,815। अदर वोटर्स कितने हैं? 0, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,51,084। ये बात हो गई टोटल वोटर्स की। अब देखिए, 2022 की बात करें तो कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देगा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की ये लड़त है। भाजपा की ओर से अरविंद पटेल मैदान में है, कांग्रेस की ओर से किशन भाई पटेल मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की ओर से कमलेश पटेल ये चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई 2022 की बात। अब देखते हैं कि चुनावी इतिहास जो है वो क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, ये 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। यहाँ पर मैं पहले स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित दिखाई देगा, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका चित्र दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर जो लड़त है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो उम्मीदवार जो है वो किशन भाई पटेल है, और सामने बीजेपी की ओर आप नजर करिए तो ये देखिए हीरा भाई चौधरी मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? तो 58,320। वोट शेयर क्या रहा? 50.03%। और बीजेपी की अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो ये देखिए 34,923 वोट्स उन्हें हासिल हुए, और वोट शेयर है 29.96%। अब देखिए, मतों का अंतर क्या रहा, ये भी बहुत ही अहम बात कही जाती है, मानी जाती है राजनीति में। मार्जिन जो है आप देख सकते हो, काफी बड़ा मार्जिन है, 23,397। और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो रहा 20.07%। ये बात हो गई 2002 की। अब 2007 के चुनाव के नतीजे यहाँ पर है। हम रेगुलर चुनाव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से यहाँ देखिए चना भाई चौधरी जो है वो मैदान में थे, और बीजेपी की ओर से यहाँ पर मनी भाई चौधरी मैदान में थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 64,243। वोट शेयर क्या कहता है? वोट शेयर है 51.96%। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो देखिए 47,412। वोट शेयर क्या है? 38.35%। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते, उम्मीदवार जीते, मार्जिन क्या रहा, जीत और हार का फासला क्या रहा मतों का? ये देखिए 16,831। वोट शेयर का डिफरेंस हो गया 13.61%। बात हो गई 2007 की। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2012 का चित्र जो था वो आ चुका है, यानी चुनावी नतीजों का। यहाँ पर जो लड़त है फिर से है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से ईश्वर भाई पटेल है, और बीजेपी की ओर से सुमित्रा बहन चौधरी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 82,319। वोट शेयर क्या रहा? 50.72%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे? ये देखिए यहाँ पर 67,021। वोट शेयर क्या है? 41.29%। यहाँ पर ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा? 15,298। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा? 9.43%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में चुनाव हुए थे 2017 की, रेगुलर चुनावों की हम बात कर रहे हैं, उसका चित्र है। यहाँ पर जो लड़त देखी गई वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी।
अब यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से मैदान में जो है वो अरविंद पटेल थे और सामने कांग्रेस की ओर से ईश्वर भाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें कितने वोट हासिल हुए 94,944। वोट शेयर क्या है 53.29%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 72,698। वोट शेयर क्या रहा 40.80%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या कहता है 22,246। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है 12.49%। बात है 2017 की। अब देखिए ये पूरा जो गणित है वो धर्मपुर सीट का हो गया, लेकिन अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे वलसाड़ सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है 273। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार जो है जिनके बीच आपसे ये जंग होगी, ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या कहती है, यहाँ पर देखिए 2,64,444। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। अंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1,33,505। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है 1,30,937। अदर वोटर्स कितने हैं 2। यानी कि टोटल जो मतदाता है वोटर्स है उसकी संख्या यहाँ पर हो जाती है 2,64,444। ये बात हुई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर देखिए जंग जो है वो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। भाजपा की ओर से यहाँ पर भरत पटेल है, कांग्रेस की ओर से कमल कुमार पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से राजू मर्चा है। यहाँ पर 2022 की ये बात हो गई। अब देखते हैं ये जो सीट है उसका राजनीतिक गणित क्या रहा है, चुनावी इतिहास क्या कहता है। ये यहाँ पर देखिए 2012 के नतीजे का चित्र आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता करना चाहूंगी, इस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव जीते होंगे उसका डेटा आपको दिखने को मिलेगा और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे होंगे उसका गणित दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़त, बीजेपी की ओर से भरत भाई पटेल मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से धर्मेश पटेल मैदान में थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 93,658। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 59.65%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 57,659। वोट शेयर क्या रहा 36.72%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या कहता है, ये देखिए काफी बड़ा मार्जिन है 35,999। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है 22.93%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए 2017 उसका भी चित्र आपको यहाँ पर नतीजे का दिखाई दे रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से कौन है, भरत भाई पटेल है मैदान में और सामने कांग्रेस की ओर से नरेंद्र कुमार टंडेल है। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 1,01,736। वोट शेयर क्या कहता है 60.12%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 58,640 वोट शेयर क्या कहता है 34.66%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, काफी बड़ा मार्जिन है यहाँ पर 43,092। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है 25.46%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई वलसाड़ सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे पारडी सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखेंगे वोटिंग बूथ की संख्या क्या कहती है। वोटिंग बूथ की संख्या है 245। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो आमने सामने लड़ेंगे, ये देखिए टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार हैं। टोटल वोटर्स की संख्या क्या कहती है, ये देखिए यहाँ पर 2,60,634। यहाँ पर इसे विस्तार से समझने के लिए हमने 3 कैटेगरी रखी है, मेल वोटर्स,
फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले गौर करते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स कितने हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये अंक दिखाई दे रहा होगा 1,37,522। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए 1,23,107। अदर वोटर्स कितने हैं 5, यानी कि टोटल वोटर्स की जो यहाँ पर संख्या है वो हो जाती है 2,60,634। ये बात हो गई वोटर्स की। अब बात करेंगे कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये चुनावी जंग होगा। भाजपा की ओर से कन्हूभाई देसाई है, कांग्रेस की ओर से जयश्री बेन पटेल है मैदान में, और यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से केतन पटेल है। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि चुनावी इतिहास ये सीट का क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 2002 का डेटा आ चुका है। मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ वो उम्मीदवार का गणित होगा जो उम्मीदवार चुनाव जीते थे, और वर्सेस के उस तरफ वो उम्मीदवार का डेटा होगा, गणित होगा जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर यानी कि दूसरे नंबर पर रहा। ये देखिए यहाँ पर जो लड़त थी वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की थी। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर है देखिए लक्ष्मण भाई पटेल, और सामने बीजेपी की ओर से है उषाबेन पटेल। यहाँ देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 43,288। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 42.12%। बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 41,589। वोट शेयर क्या रहा, 40.47%। यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते। कितने मतों के अंतर से जीते, यहाँ पर देखिए काफी कम मार्जिन है, 1,699। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, 1.65%। ये बात हो गई 2002 की। अब इसके बाद फिर चुनाव हुए। मैं यहाँ पर रेगुलर चुनाव की बात कर रही हूँ 2007 की। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी की ओर से देखिए यहाँ पर उषाबेन पटेल मैदान में थी, और सामने कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण भाई पटेल थे। बीजेपी के जो ये उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 61,738। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 51.93%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 51,074। वोट शेयर क्या रहा, 42.96%। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीती थी चुनाव, कितने मतों के अंतर से, मार्जिन क्या रहा, 10,664। वोट शेयर क्या रहा, 8.97% मार्जिन है वोट शेयर का, यानी जीत और हार का ये अंक है। अब देखिए 2007 की बात हो गई। अब देखते हैं 2012 में क्या था। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग थी। बीजेपी की ओर से कन्हूभाई देसाई थे, और सामने कांग्रेस की ओर से हेमंत देसाई थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से ये जो कन्हू देसाई है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 84,563। वोट शेयर क्या रहा, 60.20%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 47,252। वोट शेयर क्या रहा, 33.64%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। कितने मतों के अंतर से जीते, हार और जीत कितने मतों के फासले से हुई, ये देखें यहाँ पर काफी अच्छा अंक है, 37,311। वोट शेयर का डिफरेंस क्या कहता है, 26.56%। अब देखिए यहाँ पर ये बात हो गई 2012 की। अब हम दोबारा यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं 2017 के चुनावी नतीजों का। ये देखिए यहाँ पर जो जंग थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी। बीजेपी की ओर से यहाँ पर कन्हूभाई देसाई मैदान में थे, और देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भरत भाई पटेल थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते उनको कितने वोट हासिल हुए थे, 98,379। वोट शेयर क्या रहा, 64.09%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,293। वोट शेयर क्या कहता है, 30.16%। अब देखिए यहाँ पर ये जो उम्मीदवार बीजेपी के हैं वो जीते चुनाव। मतों का फासला क्या रहा, अंतर क्या रहा, काफी बड़ा मार्जिन है, 52,086। वोट शेयर का मार्जिन देखिए 33.93%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई पारडी सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है।
बात करेंगे कपराड़ा सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या कहती है। वोटिंग बूथ है यहाँ पर 306। 2022 में कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या क्या कहती है, 2,66,808। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये जो संख्या है वो है 1,35,450। फीमेल वोटर यहाँ पर कितनी है, 1,31,353। अदर वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, 5। यानी कि टोटल वोटर्स है यानी कि कुल मतदाता वो हो जाते हैं 2,66,808। अब ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर देखिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की ये चुनावी जंग होगी। भाजपा की ओर से जीतू भाई चौधरी है, कांग्रेस की ओर से वसंत पटेल है और आम आदमी पार्टी की ओर से जयेंद्र गावित मैदान में है। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि ये सीट का राजनीतिक गणित क्या कहता है। चुनावी इतिहास पर थोड़ा हम यहाँ पर नजर डालते हैं। 2012 के ये चुनावी नतीजों का चित्र है। मैं यहाँ पर स्पष्टता करना चाहूंगी, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उसका गणित आपको दिखाई देगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, उनका गणित आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जो जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर है जीतू भाई चौधरी और सामने बीजेपी की ओर से है प्रकाश भाई पटेल। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 85,780। वोट शेयर कितना रहा, 49.53%। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 67,095। वोट शेयर क्या रहा, 38.74%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते। अब देखते हैं उनका मार्जिन जो है यानी वोटों का अंतर क्या रहा हार और जीत का। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ पर अंक है 18,685। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, 10.79%। बात हो गई है ये 2012 की। अब देखते हैं 2017 जो आखिर में चुनाव हुए थे उसका क्या नतीजा था। ये देखिए यहाँ पर जंग जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो यहाँ पर जीतू भाई चौधरी थे और यहाँ पर बीजेपी की ओर से मधु भाई राउत। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 93,000। वोट शेयर क्या रहा, 47.46%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 92,830। वोट शेयर क्या रहा, 47.38%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। हार और जीत का जो फासला है वो कितना रहा, मार्जिन कितना रहा, देखिए बेहद कम, 170। उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर का डिफरेंस भी काफी कम है। ये देखिए यहाँ पर 0.08%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई कपराड़ा सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे उमरगाम सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं वोटिंग बूथ कितने हैं। यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 278। कितने उम्मीदवार ये 2022 के चुनाव में खड़े हैं, कितने कैंडिडेट है, यहाँ पर देखिए टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,86,022। अब इसे भी हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। फीमेल वोटर्स की जो संख्या है उसके साथ साथ आप यहाँ पर गौर कीजिए मेल वोटर्स की भी संख्या है और अदर वोटर्स की भी संख्या है। ये देखिए एक के बाद एक अगर नजर करते हैं। सबसे पहले मेल वोटर्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो अंक है वो है 1,52,264। यहाँ पे देखिए फीमेल वोटर्स की जो संख्या है ये देखिए 1,33,755 और अदर वोटर्स है उसकी संख्या है 3, यानी कि टोटल वोटर्स जो है वो हो जाते हैं 2,86,022। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं कि 2022 का ये जो चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी की ओर से कौन सा उम्मीदवार है। यहाँ पर देखिए
बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीजेपी की ओर से रमनलाल पाटकर, कांग्रेस की ओर से नरेश वलवी, यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से अशोक पटेल। ये बात हो गई 2022 के इलेक्शन के उम्मीदवारों की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या है, राजनीतिक गणित जो है वो क्या कहता है। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है वो 2002 के नतीजे का है। मैं यहाँ पर एक स्पष्टता करना चाहूँगी, इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उसका डेटा आपको दिखाई देगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा होगा, दूसरे नंबर पर रहा होगा, उसका डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जो जंग है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से शंकर भाई थे और सामने बीजेपी की ओर से रमनलाल पाटकर थे। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 47,350। वोट शेयर क्या रहा, 39.51%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 47,277। वोट शेयर क्या रहा, 39.45%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, कितने मार्जिन से जीते, यानी वोटों का अंतर क्या रहा हार और जीत में। देखिए बहुत कम है, 2 डिजिट में ये नंबर है, देखिए 73। उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर का जो डिफरेंस है, मार्जिन है, वो भी काफी कम है, 0.06%। ये 2002 की बात है। अब बात करेंगे 2007 की। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस इंडिविजुअल यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के बीच की ये जंग। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से रमनलाल पाटकर है मैदान में और सामने निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो थे भरत भाई। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 85,278। वोट शेयर क्या है, 56.56%। सामने ये जो भरत भाई थे निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 33,667। वोट शेयर क्या रहा, 22.33%। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए काफी बड़ा अंक है, 51,611। और ये देखिए वोट शेयर भी उस हिसाब से देखोगे उसका मार्जिन वो भी काफी ज्यादा है, 34.23%। ये बात हो गई 2007 की। अब देखिए इसके बाद 2012 की बात करेंगे। यहाँ पर आप चुनावी जो नतीजा था उसका चित्र आप देख सकते हो। यहाँ पर जो जंग रही वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से यहाँ पर देखिए उम्मीदवार कौन है, रमनलाल पाटकर, और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से कौन है, गोविंद भाई पटेल। यहाँ देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 69,450। वोट शेयर क्या रहा, 48.62%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 41,151। वोट शेयर क्या रहा, 28.81%। यानी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीते थे चुनाव, कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या कहता है, ये देखिए 28,299। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, मार्जिन क्या है, 19.81%। बात है 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए रेगुलर चुनाव की मैं बात कर रही हूँ 2017। ये देखिए जंग जो है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से है रमनलाल पाटकर और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से है अशोक भाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 96,004। वोट शेयर क्या रहा, 60.78%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 54,314। वोट शेयर क्या रहा, 34.39%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे चुनाव। अब देखिए यहाँ पर वोट शेयर के डिफरेंस की बात करेंगे, मार्जिन की बात करेंगे, वोटों के मार्जिन की बात करेंगे। देखिए काफी बड़ा अंक 41,690। वोट शेयर का मार्जिन देखिए यहाँ पर वो भी काफी बड़ा अंक है, 26.39%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई उम्बरगाम की। तो ये बात हो गई वलसाड जिले की सीटों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।